हाय, मेरा नाम है कैंसी और मैं आपके साथ दोबारा से अपनी कुछ प्यारी तो नहीं बातें शेयर करने जा रही हूँ, और वो भी मेकअप करते करते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास और कुछ काम नहीं है आज मेकअप करने के अलावा। पिछली वीडियो मैंने आपको अपने सॉरी पिछली वीडियो मैंने अपना अपना आपको ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स प्यारे प्यारे सॉफ्ट एंड बहुत ही प्यारे दिखाए थे, और आज मैं इनको अपने प्यारे से थोबड़े पे लगाने वाली हूँ। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले वैसे मैंने सोचा कि आई लैशेज ही लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप में मेरे को ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, और अपनी कुछ बातें आपको बताऊंगी जो मैं बहुत दिनों से बताना चाहती हूँ। लाइक जो आप थंबनेल देख के शायद ही समझ गए होंगे, रिश्तेदार वो भी टॉक्सिक, ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात तो लाइक मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि मेरे रिश्तेदार हैं, उनको लाइक पहली बार जब पता लगा कि मैंने उनको, बहुत सारे ऐसे थे, ज्यादा ऐसे कुछ नहीं थे जिनको पता लगा तो उन्होंने कोई ज्यादा खास रिएक्शन दिया, कुछ थे जिन्हों को पता लगा जब मैंने उनको बताया कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, बहुत ही ज्यादा वो शॉक हो गए। लाइक कि ये क्या कह रहे हो, ये सब तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि बात है। और लाइक बहुत से लोगों को तो अभी तक लाइक पता है कि लाइक मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मेरे घर में मैं लाइक बाहर और बहुत सारे लोगों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को पता है। पर अभी लाइक वो ये कहते हैं कि नहीं, तू हमारे साथ जब चला करे या हमारे साथ जब घुमा फिरा करे तो प्लीज गर्ल्स वाले कपड़े मत पहन के आता, ऐसे कहते हैं। लाइक अब ये उनको प्रॉब्लम में कपड़ों से है। मैं उनको बताना चाहती थी ट्रांसजेंडर तो मैं हूँ ना, तो आपको गर्ल्स वाले कपड़ों से क्या प्रॉब्लम। आप सीधे कह दो कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना। आप सीधे बोलो कि आप भाई तू मेरे साथ मत जाकर, हमें तुझसे प्रॉब्लम है। आप मेरे कपड़े को क्यों जज कर रहे हो। आप सीधे से अच्छा तो मुझे ही जज कर दो ना, कपड़े से अच्छा तो कम से कम मेरे को एक शांति मिल जाएगी कि हाँ भाई मैं ही, उन लोगों को मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है, ना कि मैं ऐसे कपड़े पहन के जा रही हूँ जब उन लोगों को शर्म आ रही है। तो सीधे बोलना सीखो। लाइक अब आपसे अच्छी तो फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइक मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सभी फ्रेंड को मैंने इस दुनिया को खुल के बताया कि आई एम अ ट्रांसजेंडर गर्ल। मैंने सीधे बताया। क्या आपने आपको कभी ऐसे एक्सप्लेन कर पाए। मेरे में बहुत ज्यादा हिम्मत थी कि मैंने ऐसे बताया, और सबों को मैंने बताया। अभी तक मैं उस चीज के लिए लोगों को मैं भी बता हो सकती हूँ। लाइक मैं उस चीज के बारे में अभी भी नॉलेज आपको दे सकती हूँ, अगर आप पूछे रिलेटिव्स में जो है वो, अगर जो सोचते हैं कि ये तो सारे ट्रांसजेंडर लाइक एलजीबीटीक्यू ये सब लाइक वेस्टर्न कल्चर के हैं, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडिया में तो ऐसे अभी अभी आ गए, तुमने नया कल्चर बना दिया है। तो लाइक मैं उनको कैसे समझाऊं। मेरे को पता है कि नया कल्चर नहीं है, इंडिया में कोई नई बात नहीं है। ये ट्रांसजेंडर पहले भी होते थे, गे पहले भी होते थे, लेस्बियन पहले भी होते थे, और लाइक होती थी। एंड लाइक बायसेक्सुअल, एसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल जितने भी लोग होते हैं सब पहले होते थे। सारी सेक्सुअलिटी पहले होते थे और सारी जेंडर पहले होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको नहीं पता तो आप कह दो कि ये तो वेस्टर्न कल्चर से आया, या ये हमारे कल्चर में ही नहीं है, या ये पहले होती ही नहीं थी, ये सब तो बस आप बाहर से लाए हो, और ये सब तो बस ऐसी है। लाइक जब फर्स्ट टाइम मैंने बताया अपने रिलेटिव्स को, टॉक्सिक रिलेटिव्स को खासकर, जब उनको पता लगा लाइक कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है एक, तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा लाइक गंदा नहीं था। पर आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि हाँ तू है, इट्स ओके है, कोई बात नहीं, बट प्लीज हमारे साथ जब तू चला करे, बैठा करे, उठा करे, तो प्लीज गर्ल्स की तरह ना हरकतें करा कर, ना गर्ल्स की तरह कपड़े पहन के आकर हमारे घर पर, और ना हमारे साथ गर्ल्स की तरह बिहेवियर तरीके से मतलब बोला बातचीत करा कर, बॉयज की तरह ही आकर। तो अकेले में चाहे कुछ भी कर, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो
फाइनली तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं आप इस जो भी ऐसे रिश्तेदार में से कहते हैं तो मैं प्लीज उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आप एक औरत हैं तो प्लीज आप मेरे सामने औरत बन के मत आ करिए। मैं तो एक ट्रांसजेंडर हूँ, आप औरत हैं तो आप मेरे सामने ट्रांसजेंडर ही बन के आ करिए। मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। देखो मैं औरत से बात करती हूँ या किसी और जेंडर से बात करती हूँ, मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर आप औरत है तो प्लीज मेरे सामने ट्रांसजेंडर बन के आइए। तो क्या आप आएंगे? आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप तो भाई औरत है ना, आप अपनी आइडेंटिटी के साथ ही आएंगी। आप औरत है तो आप औरत ही की तरह आएंगे, आप लड़की है तो लड़की की तरह आएंगी। लाइक आप मैन हो तो मैन, और बॉय है तो बॉय। लाइक आप अपनी तरह ही आओगे, आपके जैसे कपड़े हैं, जैसा बिहेवियर है वैसा ही करोगे। तो हम एबनॉर्मल क्यों? एक औरत साड़ी पहनकर चले, लाइक वो अच्छी भी ना लगे चैन से। अगर माना मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं इनकी की औरत अच्छी नहीं लगती, लाइक मैंस अच्छे नहीं लगते। अगर मान लो एक लड़की है, वो साड़ी पहन के जा रही है, उस पर वो साड़ी नहीं अच्छी लग रही, वो साड़ी में अच्छी नहीं लग रही लड़की, तो उसे तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा, तब भी उससे कोई बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। पर अगर हम किसी चीज में अच्छे ना लगे तो हर व्यक्ति हमें बदसूरत कहता है। एक तो वैसे ही हमें बदसूरत कहता है, चाहे हम हों या ना हों। हमारे पता नहीं क्यों एक टैग लगा रखा है लाइक हमारे माथे पर कि ट्रांसजेंडर है तो बदसूरत है। जाहिर सी बात है। एक तो ना इंडिया में शुरू से ही लाइक ट्रांसजेंडर लोगों को एक जोकर की तरह कर रखा है कि लाइक ये एक अलग वो बना रखा है, एक अलग ही वो बना रखा है ट्रांसजेंडर लोगों को कि लाइक दिस इज अ जोकर। वो एक जोकर है, बस ऐसे बना रखा है कि लाइक ट्रांसजेंडर इंसान नहीं है। थोड़ा इस तरीके का सा उनको बना रखा है कि लाइक वो इंसान नहीं है। अब चाहे आप कहीं भी देख लो, आप किसी भी कम्युनिटी में जाकर देख लो, चाहे कैसे भी देख लो, हर कोई ये कहता है कि लाइक मैंने ब्रश में से सारा ही हटा दिया झाड़ झाड़ के। हाँ, तो मैं ये बात कहती कि ट्रांसजेंडर को हर कोई ये कहता है कि लाइक वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप उसको इंसान। बेसिकली जज मत करना है, मैं कोई वैसा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं मेकअप में ऐसी बस कर रही हूँ, थोड़ा आ जाए मेरे को ताकि मैं सीख जाऊँ थोड़ा मेकअप, क्योंकि मेकअप की नीड हो जाती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मेकअप की, बेसिक है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, लाइक मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ की सोसाइटी ने ट्रांसजेंडर को सिर्फ ओनली फॉर एक जोकर समझ रखा है कि लाइक वो इंसान नहीं है। अगर आप ट्रांसजेंडर तो आप इंसान नहीं हो, हमारी सोसाइटी ने ये समझ रखा है। लाइक अब जैसे मैं हूँ, मैं कहीं आती जाती हूँ, लाइक अपने रिलेटिव्स के फंक्शंस में आती हूँ या कहीं भी आती जाती हूँ, तो लाइक हर कोई यही कहता है कि ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया है, लाइक ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई है, हर कोई यही कहता है। और मेरे पेरेंट्स से पूछते हैं लाइक कि ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया है ये। और इतना ही नहीं, लाइक मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को तो मेरे बारे में पता है कि लाइक मेरे घर में बहुत से लोगों को तो मेरे बारे में पता है कि लाइक ट्रांसजेंडर है, तब भी वो लोग, अगर मैं उनके सामने ऐसे गर्ल्स वाले कपड़े पहन के आऊँ तब भी वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं है इंसान।
तो फाइनली मैं उन इंसानों से ही ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, आप अपने बच्चे को पूरी खुशी दे रहे हो और मेरे पेरेंट्स मुझे पूरी खुशी दे रहे हैं, तो वो मैं उनकी बच्ची हूँ, तो लाइक वो मेरे को खुशी क्यों नहीं देंगे, है ना। और लाइक सबसे बड़ी बात ये कि कोई समाज नहीं है, समाज नॉर्मल सी एक सोसाइटी से मिलकर ही बनता है। आप लाइक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है, लाइक अब एक फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए एक फंक्शन है, शादी हो रही है, बहुत बड़ी इवेंट हो रहा है, तो वहाँ तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के रिश्तेदार आएंगे, हमारे तरह तरह के सब मतलब लाइक जानने पहचानने वाले लोग आएंगे, सब लोग तरह तरह के। तो लाइक ऐसे आप मतलब कि जब लोग तरह तरह के आएंगे तो उससे मिलकर एक सोसाइटी ही बनती है। एक शादी में भी एक तरह की सोसाइटी ही बनती है और बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए अब सब लोग कोई कुछ नहीं कह रहा, लाइक सोसाइटी कोई कुछ नहीं कह रही, मैं अपने घर के बाहर इयररिंग पहन के जाऊं, गर्ल्स वाले कपड़े पहन के जाऊं, मेकअप लगा के जाऊं, मैं अपनी गली से जाऊं, लाइक कोई कुछ नहीं कहता, कोई भी कुछ नहीं कहता। बट शर्म किसे आती है, मेरे रिलेटिव्स को एंड लाइक मेरी फैमिली के लोगों को एंड बहुत सारे ऐसे तरह के मेरे फ्रेंड हैं उनको। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी आप लोगों से मिलके ही बनती है, जो लोग मेरे को कह रहे हैं उन लोगों से मिलके ही बनती है। आप लोग कहते हो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन सा समाज, कौन सा समाज, समाज तो आप लोगों से मिलके बनना है ना, तो कौन सा समाज। बेसिकली समाज के सारे नियम आपने बनाए, समाज की सारी चीजें आपने करी, है ना। समाज के नियम आप खुद कहते हो, लाइक समाज तो इंसानों से मिलके बनता है, हम लोग समाज के प्राणी हैं, तो क्या समाज के कोई ईश्वरीय है, समाज कोई ईश्वरीय है बहुत ही ज्यादा। लाइक समाज को भगवान ने नहीं क्रिएट किया, समाज को आपने क्रिएट किया और आप अपनी मर्जी से चला सकते हो। एक समाज ये जिसे आप अपनी मर्जी से खुलकर चला सकते हो, खुलकर यूज कर सकते हो आप उसको अपनी मर्जी से, पर आप नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, लाइक क्योंकि इस तरीके से आप शायद ही ज्यादा आपको महान बनना अच्छा नहीं लगता, शायद ही आपको लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना अच्छा लगता, शायद ही आपको नई चीजें अच्छी ही नहीं लगती, आप चाहते हो जैसे चीजें चल रही हैं पुरानी ऐसी चलती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहती हैं कि लाइक आप ऐसे नॉर्मल जिए, लाइक आप मतलब नॉर्मल तो आप जी ही रही हैं, लाइक हम भी नॉर्मली जिए, आप चाहते हैं कि लाइक मैं नॉर्मल जी हूँ, एक लड़के की तरह ही जी हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रांस हूँ, तो लाइक मैं एक ट्रांस हूँ, तो आप चाहती हैं कि मैं लड़के की ही तरह जी हूँ, लड़के की ही तरह, लड़के की ही तरह बोलूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ ऐसा तो नहीं हो सकता, ये समाज परिवर्तनशील होता है और समाज में हर तरह का इंसान रहता है, आप किसी को नहीं रोक सकते। हाँ, अब कोई आपकी तरह नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बुरा बताओ, अब मेरी तरह भी आप नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना मैं आपको बुरा बता दूं सीधे सीधे, आप बहुत अच्छे हो, पर आप में कमी इस बात की कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप ये, मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे को ही एक्सेप्ट करो, आप एक अलग कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, जो कम्युनिटी लाइक आपके साथ रहती है, जो कम्युनिटी आपके साथ बोल लाइक आपके साथ ही रहती है, वो लाइक कोई अलग तो रहती नहीं है। हम ट्रांसजेंडर लोग लाइक आप बाहर देखो गली में जो डांस वांस करते हैं, लाइक बेबी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तब आते हैं, लाइक ये शादी ब्याह में आते हैं, उनको बुलाया जाता है जब आते हैं, लाइक तो वो भी तो आपकी सोसाइटी में ही रह रहे हैं, वो भी तो एक सोसाइटी से ही उठ के आए हैं, या वो भी तो आप लोगों के बीच में से ही उठ के आए हैं और आप लोगों के बीच में ही रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, सब आपके बीच कर रहे हैं वो लोग भी। कोई ये तो है नहीं कि कोई मंगल ग्रह से या कोई चांद से या कोई अलग ग्रह से प्राणी है वो वहां से उतर के आए स्पेस मशीन से, ऐसे तो है नहीं है ना हम लोग, हम भी आपके लोगों के ही तरह है, आप जैसे ही हैं। फाइनली थोड़ा बहुत लाइक जितना मैं रोजमर्रा में करती हूँ लाइक वो तो हो ही गया। वो लिपस्टिक तो ये लाइक वीडियो बनाने का तो लाइक सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, उन रिश्तेदारों से, उन रिलेटिव से जो लाइक ये वीडियो देखें। मैं चाहती हूँ ये मेरे रिश्तेदार देखें, खासकर वो रिश्तेदार जो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी,
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, और रिश्तेदार ही नहीं, रिलेटिव्स ही नहीं है, नहीं कहती मैं, वही उनकी ही कमी है। लाइक मैं इंस्टा पे वीडियो बनाती थी, ज़्यादा नहीं चलती थी, मुझे ही पता है, ज़्यादा उस पर व्यूज़ नहीं आती थी, लाइक ज़्यादा लाइक्स नहीं आती थी, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं आते थे, पर एक चीज़ जो ज़्यादा नहीं आती थी, कम ही आती थी, वो बहुत ही घटिया आती थी, वो है कमेंट्स। हर कोई कुछ ना कुछ लिख देता था, लाइक उल्टा सीधा सा। मैं उस पर कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती आप लोगों को, बट मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सोसाइटी, लाइक रिश्तेदारों की ही गलती नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ रिश्तेदारों की गलती नहीं है। आप जो लिख रहे हो, आप नहीं देख रहे कि लाइक वो बच्चा, लाइक वो इंसान, वो जो भी है सामने खड़ा, वो क्या कर रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो आप उसे गाली दे रहे हो, नहीं ना। वो आपको मारने पीटने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, नहीं ना। वो आपके साथ कोई गलत बिहेवियर नहीं कर रहा ना, तब भी आप उसको उल्टा सीधा अनाप शनाप जो भी मुंह में आता है, बस जो भी, बस आप बोले चले जा रहे हो। तो थोड़ा तो सोचो, लाइक कि हाँ, वो इंसान हमसे उल्टा सीधा नहीं बोल रहा। और यही बात है कि लाइक अगर आप लोगों को मेरे लड़की की तरह रहने से प्रॉब्लम है, लाइक कि हाँ ये तो लड़की की तरह रहती है, लाइक रहता है, तो इसे तो समाज में जीने का हक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं लड़की की ही तरह रहूंगी, क्योंकि मेरे जैसे लाखों लोग रह रहे हैं लड़कियों की तरह, और ना आप उनको रोक पाए और ना आप मुझे रोक सकते, क्योंकि ये और ये आप ये भी नहीं कह सकते कि लाइक ये तो कि बहुत ही ज्यादा, लाइक ये तो मतलब ये तो नया है, क्योंकि आप मेरे सामने इस बात की बहस नहीं कर सकते, इस बारे में मेरे को पता है कि ये नया नहीं है। आप लोगों का चूतिया काटिए, प्लीज मेरा मत काटिए, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है कि क्या नया है और क्या पुराना है। ये कोई, मैं आपको बता दें कि कोई नया नहीं है। हम जैसे लोग नए नहीं हैं। हम जैसे लोग श्री राजा राम के टाइम पे भी थे, कृष्ण जी के टाइम पे भी थे, हम जैसे लोग आपके गॉड्स के टाइम पे भी थे, उस टाइम पे भी हम एडजस्ट करते थे इस दुनिया में। तो आप कैसे कह सकते हो कि लाइक हाँ हम तो नए हैं, आप कैसे कह सकते हो, है ना। आप इस बात पे कैसे बोल सकते हो कि हम नए हैं, नहीं बोल सकते ना अब हम कि लगे तो वेस्टर्न कल्चर के हैं कि हाँ ये तो ये लोग ही अच्छे नहीं हो, लाइक वेस्टर्न कल्चर का बोलो, आप उल्टा सीधा बोलो हमें कि ये क्या नए शौक पाल लिए। और मैंने बहुत सारे लाइक मेरे रिश्तेदार कहते हैं, बेसिकली सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये पहले तो ऐसा लाइक था ही नहीं, तो ये ऐसे अचानक से ऐसे कपड़े क्यों पहनना है, क्या हो गया इसे, कोई इसका इलाज करवाओ, डॉक्टर वॉक्टर पे दिखाओ, शायद ही कुछ और दिक्कतें हुई, ये वो है फलाना ठिकाना। तो ये और मेरे से कहते हैं क्या नए शौक पाल ले हो लड़की वजह से। तो आपको ये नए शौक लगते हैं, आपको ये जो नए, ये आपको नए शौक लगते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स से पूछो, मैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी फैमिली से पूछो, वो आपको बताएंगे कि ये कोई नए शौक नहीं है, ये कोई, मेरे को तो बचपन से अच्छा लगता है मेकअप करना, है ना। लाइक मेरे को तो बचपन से लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता है। मैं उस टाइम पे नहीं बोल पाई, मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रही थी, क्योंकि मैं छोटी थी, मैं इतना दिमाग नहीं था। मैं तो सोचती थी हाँ मैं बड़ी होंगी और अचानक से एक दिन लड़की बन जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से जीने लग जाऊंगी, मेरे को तो ये लगता था ना। तो मैं कैसे लड़ूं, एक बच्चा कैसे लड़ सकता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन एक बच्चे को क्या पता जेंडर के बारे में ढंग से, क्या ज्ञान जेंडर के बारे में ढंग से, मुझे भी ज्ञान नहीं था। मैं तो बस यही सोचती थी कि लाइक हाँ मैं बड़ी होंगी तो मैं ऑटोमेटिकली लड़की बन जाऊंगी, मेरे को यही लगता था कि मैं बड़ी होंगी और ऑटोमेटिकली लड़की बन जाऊंगी,
और बस मेरे को तो यही लगता था, तो ज़्यादा कोई खास मेरे को इतना कोई इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था कि हाँ मैं ऐसे ऐसे होता है, लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहली बार ट्रांसजेंडर हूँ और एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ, तो मुझे हक है लड़कियों की तरह कपड़े पहनने का। तो मैं पहनूंगी भी लड़कियों की तरह कपड़े, और इसमें आप मुझे नहीं रोक सकते। और इसीलिए आज मैं कुछ खास अपने लिए पहनने के लिए लाई हूँ। तो फाइनली मैं ये पहनने वाली हूँ। एंड फाइनली मैंने अपना हेयर स्टाइल कर लिया है, ये प्यारा सा ऊपर एक जूड़ा बना के, लाइक ये दो निकाल के अभी इसे मेरे को कर्ल करना है, लाइक मशीन हीट हो रही है थोड़ी। एंड जब तक प्लीज मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऑफ कोर्स प्यारी ही लग रही होंगी बहुत ज्यादा, कि मेरे को मैं अच्छी लग रही है, लाइक हाँ। और बहुत ही ज्यादा, वो भी ये नहीं कि थोड़ी बहुत बस। और ये जो दो निकाले हैं ना, मैंने बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। जो दो लट्ठे मैंने निकाली हैं अपनी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लुक दे रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रही है। लाइक ये हो गया, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये पहले ही जल्दी नहीं होता था ये। सॉरी, ये नीचे नहीं हो रहा। इट्स ओके, ये नहीं हो पाता एक्चुअली ये मी मशीन, बट ये थोड़ी सी ऐसे ले खराब है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती। हाँ हो गया, तो इससे मैं कल करूँगी अपने पास। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कोई ज़्यादा इसमें भी मेरे को चीज़ों का ज्ञान नहीं है। This is the look of that. Wow, ये so very pretty, कितना कितना अच्छा लग रहा है, कितना। बस थोड़ा सा और है, लाइक इसे मेरे को हल्का सा और राउंड शेप में लाना है। एंड बस इसकी जो लुक है बहुत ही अच्छी आएगी। हाँ, और फाइनली हाँ, मैं आप लोगों से और अपने रिलेटिव से जिनको मैं शायद ऐसे नहीं अच्छी लगती, तो उनको मैं बता दूं कि आप कुछ भी कर लो, देखो रहना तो मेरे को मेरी मर्जी से ही है। बस आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, मैं जैसे रहना चाहती हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। चाहे फिर आप कैसे भी मेरे बारे में बोलो, उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, मैं अपनी मर्जी से ही जीऊँगी। आप चाहे कुछ भी बोलो मेरे बारे में। कि मेरे को ना ज़्यादा लाइक लोग होते होंगे जो ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान देते होंगे। मेरी एक आदत है, मैं लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, पर इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी बातों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, सॉरी। बट मैं नहीं दे पाती लोगों की बातों पे। मेरे में एक ये चीज़ है, मैं अपनी मर्जी का ही कर पाती हूँ, मैं लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। कि मेरे को पता है मैं भी लोगों की बातों पे ध्यान देने लग गई तो लाइक मैं जी ही नहीं पाऊंगी, मैं शायद ही जी ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि लोगों की बातों का क्या है, लोग तो बस बातें करते ही रहते हैं कि लाइक वो ऐसा है, ऐसी है, या इस तरीके से रह रही है, इस तरीके से जी रही है, इस तरीके से खा रही है, लाइक ऐसे ऐसे बोलते हैं ही लोग। लोगों का क्या, लोग तो बोलते ही हैं नॉर्मली। उनको बिना बोले वो जी नहीं सकते, बेसिकली बिना बोले वो जी ही नहीं सकते, कुछ भी कर दो चाहे से। तो फाइनली यही लुक था। एंड 1 सेकेंड, फाइनली मैं रेडी हो गई। एंड अब आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि
अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर या आपको जैसी भी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट्स करना ताकि आगे भी मैं ऐसी और इससे ज़्यादा प्रिटी दिखाई दूँ आपको। तो प्लीज़ कमेंट्स करना मेरे पास, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना। एंड हर इंसान इंसान ही होता है, चाहे आप उसे किसी भी निगाह से देखो, एक इंसान बेसिकली एक इंसान ही रहेगा। आप उसे कैसे भी देखो, चाहे से आपने लाइक अलग अलग तरीके से जज करो, लाइक कैसे भी आप उन्हें कुछ भी बोलो, वो इंसान नहीं चेंज होने वाला। और बेसिकली एक इंसान कैसे चेंज हो सकता है, आप कैसे सोच कैसे सकते हो लाइक एक इंसान चेंज हो जाए नॉर्मली थोड़ी देर में ही, बस ऐसी बस। अब वो इंसान है, उसमें दिल है, उसमें दिमाग है, वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है वो इंसान। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उससे जैसी देर में बस कहो लाइक वो चेंज हो जाए, तो ये तो आपकी दिक्कत है। आपको चेंज होना चाहिए फिर, क्योंकि वो डिफरेंट है। जो सबों से अलग होता है ना, वो अच्छा होता है, ये आपको भी पता है, वो हर किसी को पता है। और मैं ये नहीं कहती कि लाइक सबों से अलग होना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी सो कि जैसा भी अच्छा होता है, बट आपको सबों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आप एक बुरे इंसान को एक्सेप्ट करते हो, ऐसे आपको एक अच्छे इंसान को एक्सेप्ट करने में कोई एक्सेप्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक हम अच्छे ही इंसान है ना, और उन लोगों से तो अच्छे ही है ना जो सरेआम चलती हुई लड़कियों का रेप कर देते हैं। उन लोगों से तो अच्छे है ना, लाइक जो लड़कियों पे गंदी निगाह डालते हैं, उन लोगों से तो अच्छे है ना। तो क्या प्रॉब्लम है जब हमारे होने से किसी को कोई खतरा नहीं है, हमारे होने से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, तो क्या दिक्कत है। और यही बात लाइक आप कहते हो कि ऐसे लाइक जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लाइक वैसे जो मतलब किन्नर समाज होता है, लाइक वो जबरदस्ती पैसे ले लेता है, और तुम कह रहे हो कि लाइक कोई खतरा नहीं है, वो जबरदस्ती पैसे ले लेते हैं, नहीं देते हो धमकी बजाते हैं, मतलब धमकी देते हैं, ताली वाली बजाने लग जाते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप उन्हें नौकरी दोगे ना, तो वो आपके सामने ताली भी नहीं बजाएंगे, उल्टी सीधी बात भी नहीं कहेंगे, जितना वॉयलेंस वो करते हैं उतना करेंगे भी नहीं। पहले लोगों को अच्छा काम दो, उनको नौकरी दो, शायद ही वो अपने आप को फिर समझेंगे, वो पहचानेंगे कि लाइक हाँ हम इस चीज के लिए नहीं है। किसी को भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता। आप उनसे जबरदस्ती मंगवा रहे हो क्योंकि आप उन्हें काम ही नहीं दे रहे। अभी लाइक मैं बाहर जाऊँ काम करने के लिए, पता देखो 10 लोग मना कर देते हैं, चलिए रिजेक्ट हुई नहीं हूँ मैं, काम मैं पता करने गई थी, मैं बहुत सारे लोगों से रिजेक्ट हुई, पैसा नहीं मिला, नहीं वो एक्चुअली मैं 18+ नहीं है तो मिल नहीं पा रहा अभी, थोड़ा काम मेरे को कम मिल रहा है इसीलिए। बस तो फाइनली आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं तो रेडी हो गई, अब आप भी रेडी हो जाओ बस। एंड बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ तो प्लीज़ प्यारी प्यारी सी कमेंट्स करना, मुझे लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।